संसद ने उसे पारित किया, उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी जो समस्याएं शेष रह गई है उनसे राहत भी भारत सरकार के तत्वावधान में इन सब को मिलेगा। लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो कदम आपने मानवीयता के आधार पर उठाया, मैं हृदयपूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्य का दिन इसलिए भी है कि हम सब के महबूब नेता भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर के उससे पहले जनसंघ के समय से लेकर के जिनका सानिध्य भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी वहां दिल्ली के एक छोटे से कार्यालय में 5 लोगों से प्रारंभ हुई जनसंघ की से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में 1980 से शुरुआत करके 2 सांसदों से लेकर के 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पार्टी बनी। ऐसे हम सब के अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को आज देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये श्रद्धेय अटल जी को सम्मानित करना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जमाने से लेकर के आज इस मुकाम तक भाजपा के पहुंचने तक जो साक्षी रहा है, जो सहभागी रहा है, जो सहयोगी रहा है, हर एक उस कार्यकर्ता के एक एक परिश्रम का, एक एक पसीने की बूंद का सम्मान जो है सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदयपूर्वक सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का इस यशस्वी निर्णय के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि समय की सीमितता है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को जयपुर जाना है और मैंने तो जयपुर आगे ग्वालियर भी जाना है, वहां से ज्यादा देर नहीं लगाऊं। आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप सब आए, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल तक हमने निरंतर संघर्ष किया, सड़क पर संघर्ष किया, तमाम तरह की यातनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल में सहन की होगी, तमाम तरह के दबाव, तमाम तरह के उत्पीड़न सहन किए होंगे। राजनीतिक विद्वेष के आधार पर अनेक तरह की यातनाएं, पीड़ाएं भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झेली। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से संघर्ष किया, जिस क्षमता के साथ में संघर्ष किया, आज उसका परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद देकर के और बड़े बहुमत के साथ हमें सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। लेकिन ये सरकार बनाने का अवसर या सरकार बनना जो है, ये हमारे लिए एक नए उत्तरदायित्व की, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए कर्तव्य के भाव को पैदा करने वाला है। आज धरातल से लेकर के ऊपर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर असीम जिम्मेदारियां जो है उनका बोझ आपके और मेरे कंधों पर। जनता के को संतुष्ट करना और उसके साथ साथ में उनकी समस्याओं का निदान करना, इन सब विषयों के लिए हम सबको बहुत तत्परता के साथ में एक तरफ काम भी करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम, हमारे द्वारा बोले गया एक एक शब्द, चाहे हम किसी भी पद पर हो, किसी भी जगह पर हो, जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य बूथ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, आज हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई क्योंकि हमारे द्वारा बोला गया एक भी शब्द और हमारा द्वारा किया गया एक भी व्यवहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसे अनुशासित पार्टी कहा जाता है, हमारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम सीधा नरेंद्र मोदी जी के साथ में जोड़ा जाता है। इसलिए जितनी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। हम सब लोग जिम्मेदारी के साथ में काम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की शक्ति को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी अपनी सरकार, जिसको हमने परिश्रम से बनाया, पुरुषार्थ से बनाया, पसीना बहा करके बनाया, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यशस्वी बनाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। मैं जानता हूं हम सब के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बहुत सारे व्यक्तिगत काम हुए, हम सब कार्यकर्ताओं के बहुत सारे जो है संकट पिछले कई वर्षों से लंबित होंगे और हमारी अपेक्षाएं भी, वो अपेक्षाएं होना निश्चित रूप से जायज भी कि उन समझ उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन सरकार बनने के साथ ही अभी जिस तरह की चुनौतियां सामने आसन्न खड़ी हैं और सामने लोकसभा चुनाव का दबाव भी है, इन सब को देखते हुए हम सब कार्यकर्ताओं को धीरज के साथ, धैर्य के साथ में हमने 5 साल और निकाले, 5 महीने और निकालेंगे, मुझे लगता है कि कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव तक हम सब तो यशस्वी तरीके से हम एक बार फिर राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत सकें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है एक भी जगह कमल खिले बिना न रहे, इसके लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। निश्चित ही हमको विचार करने की आवश्यकता है कि विधानसभा के चुनाव में कहां न्यूनता रहेगी, कहां विधानसभा के चुनाव में हम सबके संज्ञान में आया होगा अभी
कि बूथ पर काम करते हुए वोटिंग के दिन हमने महसूस किया होगा, वोटिंग के दिन पहले हमको जानकारी में आया होगा कि बहुत सारे नाम हमारे वोटर्स के, जो हमारे वोटर्स थे उनके नहीं है, और बहुत सारे नाम जो है जो वोटर नहीं है उनके भी नाम लिखे हुए। उन सब के संदर्भ का भी समय जो है अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। हमको उसको रिकंसिलिएशन के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। जहां विधानसभा चुनाव में न्यूनता रह गई थी, उस न्यूनता को किस तरह से काटा जा सकता है, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आज हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमें जो डबल इंजन की सरकार जो हमारी अभी बनी है, एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए, राजस्थान से 25 कमल खिलाने के लिए और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, उसका इसके लिए हम सबको पूरे प्राण और प्रण के साथ में संकल्पित होकर के काम करने की आवश्यकता है। और उसके साथ में हमारे जो है मुख्यमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करने का काम कर सकेंगे। मैं हृदयपूर्वक एक बार फिर सम्मानित मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की जय। और मैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप